हेलो एवरीवन, गुड इवनिंग ऑल ऑफ यू। स्वागत है आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल जॉन ऑफ लाइफ साइंस में। तो अपन ने आपके आरपीएससी असिस्टेंट प्रोफेसर और यूपीपीएससी असिस्टेंट प्रोफेसर के लिए जो मॉडल पेपर की सीरीज स्टार्ट कर रखी है, ठीक है। तो उसके अंदर आपके 7 मॉडल पेपर सॉल्व करा दिए, जिसके अंदर है आपके इंपॉर्टेंट एमसीक्यू ऑफ जूलॉजी, ठीक। और हर मॉडल पेपर में अपन सॉल्व करते हैं 50 क्वेश्चन। सो दैट मीन्स अभी तक आपके पास में 350 इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस आपके प्लेलिस्ट के अंदर जाके आप उनको देख सकते हो। जो इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस आपके आने वाले एग्जाम के लिए है, डायरेक्ट क्वेश्चंस भी हैं, तो आप उनको वहां से देख सकते हो जिन्होंने प्रीवियस लेक्चर नहीं देखे हैं। ये जो भी करंट में अपन जो पीडीएफ आपके सामने ओपन है, ये है आपके एमपीपीएससी असिस्टेंट प्रोफेसर जूलॉजी 2022 का पेपर। तो इसमें टोटल क्वेश्चंस थे आपके 150 and we have already solved 100 questions in last two parts. So remaining 50 क्वेश्चन अब अपन यहाँ पे डिस्कस करेंगे इस पेपर के। तो आपके एमपीपीएससी 2022 का पेपर यहाँ पे सॉल्व हो जाएगा। इसके जस्ट बाद में अपन स्टार्ट करेंगे आपके एमपीपीएससी 2024 में जो एग्जाम हुआ था, और 2025 में जो एग्जाम हुआ था 2024 वैकेंसी का, उसको अपन यहाँ पे सोल्व करेंगे। तो 22 वाली एग्जाम और जो 24 की वैकेंसी थी उसके एग्जाम। सो दैट मीन्स 300 क्वेश्चन तो आपके पास जूलॉजी की यही होगा डायरेक्ट। आरपीएससी के मैंने पहले करवा रखे हैं, प्रीवियस ईयर के जो 21 वाली वैकेंसी, 14 वाली वैकेंसी है। 24 वाली का मैंने करवाया नहीं क्योंकि अभी तक उसकी फाइनल आंसर की नहीं है। क्योंकि आरपीएससी के अंदर जब तक फाइनल आंसर की नहीं आती तब तक अपन क्वेश्चंस के आंसर को लेकर श्योर नहीं होते हैं। इसके अंदर थोड़ा चेंज आता है। बाकी एमपीपीएससी की आपकी आ चुकी, तो वो जिन्होंने प्रीवियस लेक्चर नहीं देखे हैं, एक बार आप जाके उनको देख लेना, ताकि एग्जाम के लिए आपको बेनिफिट रहेगा। सो आज का सेशन अपन स्टार्ट करते हैं। तो 100 क्वेश्चन हो गए थे, 101 वाला स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन देखो क्या बोल रहा है। Non-disjunctions of chromosome pair 21 during oogenesis is the main cause of occurrence of Down syndrome. ठीक है, डाउन सिंड्रोम इन ऑफस्प्रिंग, द इवेंट फाउंड टू बी अफेक्टेड बाय। तो इसने पहले आपको बता दी डाउन सिंड्रोम की क्यों हो रहा है, आपको क्रोमोसोम बता दिया 21 पे, ठीक है, नॉन डिस्जंक्शन हो रहा है। सो ये बोल रहा है कि ये जो इवेंट है ये किस किस चीजों से इफेक्ट होके ये आपको डाउन सिंड्रोम की पॉसिबिलिटी को बढ़ाएगा। सो देखो, इसका जो सबसे मोस्ट कॉमन आंसर होता है वो तो होता है आपके सेनेसेंस ऑफ oocyte, बट एमपीपीएससी ने इसको वायरल इन्फेक्शन भी माना और रेडिएशन डैमेज भी इसका आंसर माना था। सो इसलिए यहाँ पे ऑल ऑफ द अबव आर करेक्ट, ठीक है। सो ए बी सी सारे यहाँ पे सही है। राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी। क्वेश्चन नंबर 102 देखो, विच ऑफ द फॉलोइंग सिंड्रोम एसोसिएटेड विथ एजिंग। एजिंग के साथ में आपका कौन सा सिंड्रोम है वहां से जुड़ा हुआ है। देखो, मार्फन आपका यहाँ पे है नहीं एजिंग के साथ, और मार्फन होता है आपके फाइब्रिलिन 1 जीन के अंदर डिफेक्ट होने से, ठीक है। ये आपका एज से रिलेटेड है टर्म, तो ये भी डिसऑर्डर नहीं है, ठीक है। आपके एंजलमैन है, ये है आपके एक न्यूरोजेनेटिक डिसऑर्डर। एज वाला बचता है वो है आपके हंटिंगटन गिलफोर्ड प्रोग्रिया, ठीक है। सो राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी। 103 देखो, 103 में इसने बोला है कि इन विच प्लेसेंटा द कोरियन ऑफ फिटस कम्स डायरेक्ट कॉन्टेक्ट विद द एंडोमेट्रियम ऑफ यूटेराइन कैविटी, ठीक है। सो इसको एक बार क्वेश्चंस को होल्ड पे रखेंगे क्योंकि इसके अंदर चेक करना पड़ेगा। इसके अंदर आंसर में थोड़ा सा एरर है, क्योंकि इसमें इन्होंने आंसर माना हिमोकोरियल वाला माना है, जबकि सॉरी इसमें माना था एंडोथीलियो कोरियल, जबकि इसका हिमोकोरियल भी है, ठीक है। सो एक बार इसको रहने देते हैं। 104 नंबर वाला देखते हैं। विच एक्स्ट्रा एम्ब्रियोनिक मेम्ब्रेन कंट्रीब्यूट द फॉर्मेशन ऑफ प्लेसेंटा इन मैमल्स। मैमल्स के अंदर जो आपके प्लेसेंटा फॉर्म होगा वो कौन सी मेम्ब्रेन के द्वारा होगा, तो वो होता है कोरियन के द्वारा, ठीक है। एम्नियन आपको प्रोटेक्शन प्रोवाइड करवाएगी, एलेंटोइस एज आपकी एक्सक्रीटरी और स्टोरेज कैपेसिटी के लिए, योग सेक फॉर न्यूट्रिशनल एक्टिविटी। मैमल्स में जो प्लेसेंटा फॉर्म होगा वो होगा आपका कोरियोनिक मेम्ब्रेन के द्वारा। सो राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए। 105 देखो, इनकम्प्लीट जोनरी प्लेसेंटा। देखो, आप प्लेलिस्ट के अंदर जाओ, वहां पे आपको प्लेसेंटा का पूरा वीडियो डाला हुआ है, और प्लेसेंटा का 99.99 पॉसिबिलिटी ये है कि आपके प्लेसेंटा का एक भी क्वेश्चन उस वीडियो से बाहर नहीं जाएगा। तो अगर आपको प्लेसेंटा का वीडियो नहीं मिल रहा है तो मुझे मैसेज करना, मैं आपको उसकी लिंक शेयर कर दूंगा। टोटल पूरी इंफॉर्मेशन है आपके किस किस टाइप पे, ठीक है, जो ग्रोसमान के अकॉर्डिंग उनका बता रहा है क्लासिफिकेशन, वो सारा करवाया हुआ है, तो एक बार आप उसको देख सकते हो। तो देखो, इनकम्प्लीट पूछा है तो वो पाया जाता है आपके रेक्विन के अंदर। राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी। कमेंट बॉक्स में आपको ये बताना है कि चलो इनकम्प्लीट जोनरी तो रेक्विन में हो गया, तो कंप्लीट जोनरी किस में होगा।
ठीक है, ये कमेंट बॉक्स में डालना। 106 देखते हैं, यहां से आपको सिर्फ मैचिंग करना है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है आपके एग्जाम के लिए। देखो, वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन एक्ट 1972, ठीक है। इसके बाद में फॉरेस्ट प्रोटेक्शन एक्ट, ये था आपका 1980। एनवायरमेंटल प्रोटेक्शन एक्ट 96। बायोडाइवर्सिटी एक्ट ये आया था आपका 2002 में। और राइनो सिरावाला आया था आपके, एक सेकेंड, 1932 में। ठीक है। देखो, आपको एक चीज हमेशा ध्यान रखनी है, ये एक याद कर लो, क्योंकि ये हर क्वेश्चंस में आपको देखने को मिलता है, एनवायरमेंटल प्रोटेक्शन एक्ट 1986। तो अगर आपको एक चीज पता है तो आपके आंसर अपने आप निकल जाते हैं। सो यहां से मैच हो रहा है आपके ऑप्शन नंबर बी। ठीक है, 1 के साथ में बी देख लो, एक सेकेंड, सॉरी बी नहीं होगा, इसका आंसर डी है, एक सेकेंड, सॉरी डी नहीं, सी है। देखो, वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन एक्ट, अच्छा ये रहा आपका 1972, ये तो ठीक है। इसके बाद में आता है आपका फॉरेस्ट प्रोटेक्शन एक्ट, ये रहेगा आपका 1980 में। ठीक है, एनवायरमेंटल प्रोटेक्शन एक्ट है, ये आपका रहेगा 1986 में। और बायोडाइवर्सिटी एक्ट ये आपका 2002 में। और राइनो सिरा वाला 1932 में। तो ऑप्शन नंबर सी आपका यहाँ से करेक्ट होगा। तो बी पे टिक कर दिया था, राइट आंसर इसका क्या है, ऑप्शन नंबर सी। ये आपको यहाँ से ध्यान रखना है। और एनवायरमेंटल प्रोटेक्शन एक्ट, ये क्वेश्चन हमेशा आता है 1996 वाला। और एक वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन एक्ट 1972 वाला। तो ये दो याद रख लो, बाकी सारी चीजें अपने आप सोल्व हो जाती हैं यहाँ से। 107 वाला देखो, विच वन इज नॉट ए ग्रीन हाउस गैस। तो कॉमन सा क्वेश्चन है, CO2, ओजोन, मेथेन, ऑल ऑफ दीज आर कंसिडर्ड एज ग्रीन हाउस गैस, बट नाइट्रोजन डाइऑक्साइड इज नॉट ए एग्जांपल ऑफ ग्रीन हाउस गैसेस। सो राइट आंसर विल बी ऑप्शन नंबर डी। 108 देखते हैं, बर्ड्स एंड मैमल्स अटेन ग्रेटर बॉडी साइज इन कोल्ड रीजन्स। क्वेश्चन पढ़ो, ये बोला ग्रेटर, तो ग्रेटर का नाम आता है कोल्ड रीजन का, तो आंसर होता है आपका वर्धमान। और ये इकोलॉजी के रूल्स बहुत इंपॉर्टेंट है, कि वीडियो जल्दी लेके आने वाला हूँ, ताकि सारे रूल्स आपके एक साथ होंगे। राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी। 109 देखते हैं, यहां से आपको मैचिंग करनी है। ठीक है, देखो यहां से मिलाते हैं इसको। देखो, मानस को मिला हुआ आप टाइगर रिजर्व को, ये आपका कहां पे हो गया, आसाम के अंदर। ठीक है, एक तो आपको ये यहां से पता है। तो फर्स्ट के साथ ई आ रहा है, तो दैट मीन्स फर्स्ट के साथ तो ई दो में है। बांदीपुर होगा आपका कर्नाटक के अंदर। ठीक है, दूधवा होगा आपके उत्तर प्रदेश में। और राजा जी वाला है इंपॉर्टेंट, ये आपका उत्तराखंड में। ठीक है, और सरिस्का आपका राजस्थान में। तो यहां से ऑप्शन नंबर बी यहां से करेक्ट बैठेगा। राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी। 110 है, द कॉन्सेप्ट ऑफ बायोस्फीयर रिजर्व वाज इवॉल्व्ड बाय। तो ये किसके द्वारा हुआ था, ये हुआ था आपके यूनेस्को के द्वारा। राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी। 111 नंबर देखो, ए मेजर प्रोटीन नीडेड फॉर कोगुलेशन ऑफ ब्लड। तो जब भी अपन प्लाज्मा प्रोटीन पढ़ते हैं, तो एल्बुमिन, ग्लोबुलिन और फाइब्रिजिन। सो फाइब्रिजिन का काम यहाँ पे क्या रहता है आपके, ब्लड कोगुलेशन के लिए। राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए। 112 देखो, सिंपल क्वेश्चन है, बहुत बार रिपीट हुआ है। ब्लड फ्रॉम द वॉल्स ऑफ हार्ट इज ब्रॉट टू द ओरिकल बाय। ठीक है, आपके हार्ट वॉल से ब्लड आना है किसके अंदर, ओरिकल के अंदर। सो वहां पे आपका आंसर क्या होता है, जो राइट एट्रियम के ऊपर प्रेजेंट है कोरोनरी साइनस, वो काम आता है आपके ओरिकल में ब्लड लाने के लिए, फ्रॉम वॉल ऑफ हार्ट। सो राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए, कोरोनरी साइनस इन राइट एट्रियम। 113 देखो, 113 ये बोल रहा है कि ए कंप्लीट डिस्ट्रक्शन ऑफ द स्पाइनल कोड इन मैन एट द लेवल ऑफ थोरेसिक रीजन। क्या बोल रहा है, स्पाइनल कोड को अगर आप थोरेसिक रीजन के ऊपर कोई डिस्ट्रक्शन आ रहा है, तो वो क्या चीजें इफेक्ट करेगा। देखो, अगर सर्वाइकल होता, तो सर्वाइकल से आपके जो 4 लिम्स है सारे के सारे वो अफेक्ट होंगे, ये चीज ध्यान रखना। अगर यहां से होता है कि आपके थोरेसिक, जो क्वेश्चन में पूछा है, तो दोनों लेग आपके इफेक्ट होंगे, बोथ लेग्स। ठीक है, अगर यहाँ पे होता लंबर, तो आपके इफेक्ट होता पार्शियल लोअर लिम्ब। ठीक है, डेवलपमेंट। सो ये इसने पूछा है आपके थोरेसिक रीजन के अंदर। सो 113 के अंदर अगर राइट आंसर देखें, तो वो बैठता है आपके कंप्लीट लॉस ऑफ वॉलेंट्री एंड सेनेसेंस ऑफ बोथ लेग्स। ठीक है, क्योंकि आपके सेनेसेंस और वॉलेंट्री चीजों को कंट्रोल कौन कर रहा है, आपके स्पाइनल कोड से।
और उसके जो थोरेसिक रीजन में अगर डिफेक्ट है तो आपके दोनों लेग यहाँ से इफेक्ट होंगे। सो 113 का राइट आंसर क्या होगा? ऑप्शन नंबर डी। 114 देखो, हार्डेरियन ग्लैंड फाउंड इन द ऑर्बिट ऑफ, तो कॉमन सी बात है, रिलेटेड है आपके आई से। काम किसके आती है? आपको लुब्रिकेंट है उसको सीक्रेट करती है, कॉर्निया को क्लीनिंग के लिए, उसको प्रोटेक्शन के लिए। सो राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी, आई ऑफ फ्रो। 115 देखो, रेस्पिरेशन इन कार्टिलेजिनस फिश इज बाय, ठीक है, तो कार्टिलेजिनस फिश के अंदर आपके रेस्पिरेशन किसके द्वारा होगा? सो आपके 5 to 7 पेयर ऑफ गिल विल बी यूज्ड फॉर रेस्पिरेशन इन कार्टिलेजिनस फिश, ठीक है, कार्टिलेजिनस क्वेश्चन ना कि बोनी फिशेस। सो राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी। 121 देखो, सॉरी 116, which of the following lipids are exclusively found in the outer leaflet of lipid bilayer of plasma membrane? आपको पूछा है लिपिड बाइलेयर की आउटर लेफ्लेट के अंदर, आउटर पूछा है, ठीक है। सो आउटर के अंदर देखो दो नाम ध्यान रखना, एक तो ग्लाइकोलिपिड, ठीक है, प्लस इसके साथ में एक होती है आपके फोस्फेटिडाइल कोलिन। अगर ये पूछे कि इनर और आउटर दोनों में कौन सी है, बोथ लीफलेट में, तो वो होता है आपका कोलेस्ट्रॉल, ठीक है। सो आउटर पूछा है तो आउटर हो गया आपका ग्लाइकोलिपिड। सो राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी। 117 देखो, ठीक है, यहां से आपको पूछा है आपके आयन चैनल्स के बारे में, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये, ठीक है। निकोटिनिक एसिटाइलिन कोलिन रिसेप्टर आज टाइप ऑफ, तो ये होते हैं आपके लिगेंड गेटेड टाइप के हैं, ठीक है। लिगेंड गेटेड आयन चैनल्स परमिएबल फॉर सोडियम एंड पोटेशियम। तो 117 का राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी। 118 देखो, क्लासिकल न्यूक्लियर लोकलाइजेशन सिग्नल मेनली कंसिस्ट ऑफ, तो आपके इसने पूछा है कि जो न्यूक्लियर लोकलाइजेशन सिग्नल है तो किसके बने होंगे, उसके अंदर क्या अमीनो एसिड सबसे ज्यादा आपको देखने को मिलेगा। सो वहां पे कॉमन सी बात है, आपको आर्जिनिन और लाइसिन की जो मात्रा है वो सबसे ज्यादा रहेगी। सो किसका बना होगा आपके न्यूक्लियर लोकलाइज सिग्नल? मेनली कंपोजिशन ऑफ आप लाइसिन एंड आर्जिनिन। सो राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी। 119 देखो, लाइसोसोमल स्टोरेज डिजीज, तो देखो नियमांत्रिक हो गया, दो दो तो नाम ध्यान रखो आपने, एक गाउसर हो गया, तो यहाँ पे क्या है, गाउसर डिजीज दे रखा है। सो राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए। 120 देखते हैं, न्यूक्लियोप्रोटीन which line the central channel of nuclear pore complex contains filamentous domain extending into central regions, central channel. This domain contains amino acid sequence, तो यहाँ से आपको फिर अमीनो एसिड की सीक्वेंस पूछी है, ठीक है, जो सबसे ज्यादा होंगे। क्वेश्चन देखो, इसने पूछा है कि जो आपके न्यूक्लियोफोरिन है जो लाइन करता है किसको, आपके सेंट्रल चैनल है आपके न्यूक्लियर पोर कॉम्प्लेक्स का, ठीक है, जो एक्सटेंडेड होकर आपके सेंट्रल चैनल के अंदर, तो यहाँ पे सबसे ज्यादा जो अमीनो एसिड रहेंगे फेनिलएलानिन एंड ग्लाइसिन। तो राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी। 121 देखते हैं, सेलो वाटर ऑफ लेक अलोंग द शोर, ठीक है, किनारे के पास में जो आपको एरिया है जहां पे सनलाइट आपको एकदम सही मात्रा में देखने को मिलेगी, प्लेंटीफुल रेफर्स टू सूर्य ताप का लिमिनेटिंग जोन। राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए। 122 है, लाइकेन्स आर द एग्जांपल ऑफ विच इंटरेक्शन, तो लाइकेन देखो आपके किसका रहेगा, म्यूचुअलिज्म का, ठीक है। सो 122 के राइट आंसर की बात करें, ऑप्शन नंबर ए। 123 है, इंडिया है डिवाइडेड इन हाउ मेनी बाय जियोग्राफिक जोन्स, ठीक है। सो हाउ जियोग्राफिक जोन्स की बात करें तो इंडिया में कितने हैं? 10। इसका वीडियो भी डाला हुआ है। 124 है, आइलैंड बायोजियोग्राफी मॉडल्स एक्सप्लेन टू, ठीक है। सो ये आइलैंड से आपकी दूरी जो स्पीसीज अबेंडेंस है उसको बताता है। आपको कमेंट बॉक्स में ये बताना है ये थ्योरी दी किसने थी, आइलैंड बायोजियोग्राफी, ठीक है। सो ये आपके इमिग्रेशन और एक्सटेंशन इवेंट से डिपेंड करेगा। साइज एंड डिस्टेंस ऑफ आइलैंड एंड इवोल्यूशनरी प्रोसेस। सो कहने का मतलब यहाँ से 124 में दोनों ऑप्शन करेक्ट है। सो राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी। आपको कमेंट बॉक्स में बताना है कि आइलैंड बायोजियोग्राफी मॉडल है वो किसने दिया था, ठीक है। ये नेट पे जब भी अपन पढ़ते हैं CSIR का, तो वहां पे अपनी चीजें पढ़ते हैं इवोल्यूशन के साथ में, ठीक है। सो इसका बताना कमेंट बॉक्स में। सो 124 में राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी। 125 देखते हैं, गेव द कॉन्सेप्ट ऑफ मेगा डाइवर्सिटी सेंटर, ठीक है, तो मेगा डाइवर्सिटी सेंटर की बात करें तो वो दिया था आपके मिटरमियर और वर्नर ने, ठीक है। सो कहने का मतलब ये था कि यहाँ पे आपको एंडेमिज्म, ठीक है, और आपको मोस्ट ऑफ स्पेस अवार्ड पे यहीं से देखने को मिलेगा, ठीक है, बायोडाइवर्सिटी कंजर्वेशन से रिलेटेड है। सो राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी।
126 देखो, विच सेल ऑफ फ्लोरोब्लास्टुला आर कैपेबल टू इंड्यूसिंग द न्यूक्लियर सेंटर। ठीक है, तो न्यूक्लियर सेंटर एक तरह का क्या होता है, अगर अपने यहां से बात करें तो ये होता है आपका प्राइमरी ऑर्गेनाइजिंग सेंटर, प्राइमरी ऑर्गेनाइजिंग सेंटर। ठीक है, सो कौन सा होता है वो, तो ये इंपॉर्टेंट चीज है आपके डेवलपमेंट बायोलॉजी के अंदर, जब भी अपन पढ़ते हैं तो यहाँ से हमेशा क्वेश्चन आता है। सो ये होता है आपके डोर्सल मोस्ट वेजिटल सेल्स, राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी। 127 देखो, यहां से पूछा है आपके इंसेक्ट के हार्मोनल के बारे में। ठीक है, सो विच हार्मोन इज ऑफन इन्वॉल्व रेगुलेटिंग मेटामॉर्फोसिस इन इंसेक्ट। सो इंसेक्ट के मेटामॉर्फोसिस में जुवेनाइल भी होगा और आपके एक डायसन भी होगा। ठीक है, सो राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी। 128 वाला देखो, 128 में इसने पूछा है, एक सेकंड, 128 पूछा है, इन चिक एम्ब्रियो द क्रेनियल फ्लेक्शन एंड टोर्सन अकर ड्यूरिंग। देखो, एक तो चिक का वीडियो अभी आने वाला है, क्योंकि यहाँ से आपके आरपीएससी और एमपीपीएससी दोनों में है, एक फ्रो का, क्योंकि बाकी सारी चीजें आप बुक से रट भी सकते हो, देख भी सकते हो, लेकिन ये चीजें थोड़ी सी हार्ड रहती। सो इनको एकदम सिंप्लीफाई करके इनका जल्दी वीडियो आने वाला है कि किस किस ओवर्स के दौरान इनमें कौन सा डेवलपमेंट होता है। तो इसने क्रेनियल फ्लेक्शन एंड टोर्सन पूछा है, तो वो होता है 43 ओवर स्टेज ऑफ इंक्यूबेशन, राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी। 129, विच वर्टिब्रेट हैव द मोस्ट स्पेक्ट्रल पावर ऑफ रीजनरेशन। तो सबसे ज्यादा रीजनरेशन कैपेसिटी आपको कौन से कोऑर्डिनेट में, सो एम्फीबिया के अंदर जो यूरोडेल है उनके अंदर आपको हाईली कैपेबल मिलेंगे रीजनरेशन के लिए, राइट आंसर 129 का ऑप्शन नंबर बी। 130 देखो, विच ऑफ द फॉलोइंग जीन और प्रोटीन इज इनहिबिटर ऑफ एपोप्टोसिस। तो देखो, एपोप्टोसिस के अंदर आपको इनहिबिटरी और प्रमोटिंग दोनों ध्यान रखने। इनहिबिटरी देखो, BCL2 हो गया, BCLX हो गया, BCLB हो गया, ये सारी सारी क्या है आपके इनहिबिटरी है। लेकिन बिम हो गया, नोक्सा हो गया, ये क्या है आपके प्रमोटिंग है एपोप्टोसिस के लिए। तो इनहिबिटरी BCL2, राइट आंसर 130 का ऑप्शन नंबर ए। 131 देखो, विच मॉडल विच मोड ऑफ इनहेरिटेंस बेस्ट डिस्क्राइब द ट्रांसमिशन ऑफ, एक सेकंड, ट्रांसमिशन ऑफ लेबर्स हेरिडिटी ऑप्टिक न्यूरोट्रोफी एलेचन डिजीज। ठीक है, सो ये है आपके मैटरनल इनहेरिटेंस से रिलेटेड। ठीक है, जो आपके है माइटोकॉन्ड्रियल जेनेटिक डिसऑर्डर, और ये अफेक्ट करता है आपके ऑप्टिक नर्व को। तो ऑप्टिक नर्व कॉमन सी बात है आपके विजन के लिए रिस्पॉन्सिबल। सो ये डिजीज कौन सी आपकी मैटरनल इनहेरिटेंस। 132 देखो, विच टेक्निक इज यूज्ड टू सेपरेट डीएनए फ्रेगमेंट। डीएनए फ्रेगमेंट को सेपरेट करना है साइज के बेस पे। सो कॉमन सी बात है इलेक्ट्रोफोरेसिस। ब्लोटिंग पूछता तो सडन ब्लोटिंग आता, पर इसने पूछा कि डीएनए फ्रेगमेंट सेपरेट करने आपको। ब्लोटिंग पे जाने से पहले आपको इलेक्ट्रोफोरेसिस परफॉर्म करना पड़ेगा। सो डीएनए फ्रेगमेंट को अगर आप साइज के बेस पे सेपरेट करोगे, देन वी विल यूज इलेक्ट्रोफोरेसिस। सो राइट आंसर ऑफ 132 इज ऑप्शन नंबर सी। 133 देखो, छोटा सा क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है, द डायग्रामेटिक रिप्रेजेंटेशन ऑफ कैरियोटाइप ऑफ स्पीसीज नोन है, तो वो होता है आपका क्या, इडियोग्राम, राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी। 134 की बात करें, व्हाट इज द टर्म यूज्ड फॉर प्रोसेस ऑफ इंट्रोड्यूसिंग रिकॉम्बिनेंट डीएनए इनटू होस्ट सेल। होस्ट सेल के अंदर आपको इंटर कराना है क्या रिकॉम्बिनेंट डीएनए, तो उसको बोलेंगे ट्रांसफॉर्मेशन। ठीक है, एक राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए। 135 की बात करें, द प्रोसेस ऑफ मल्टीपल क्लोरोप्लास्ट डीएनए, मल्टीपल पूछा है। ठीक है, तो मल्टीपल पूछा है, मल्टीपल क्लोरोप्लास्ट डीएनए वेरिएंट विद इन अ सिंगल प्लांट सेल इज नोन एज। सो मल्टीपल अलग अलग हैं तो हेटेरोप्लाज्मी, अगर आइडेंटिकल पूछता देन आंसर विल बी होमोप्लाज्मी, बट यहाँ पूछा है अलग अलग, सो हेटेरोप्लाज्मी राइट आंसर ऑप्शन नंबर। 136 देखो, 136 आपके जो प्रोटीन ट्रांसपोर्ट अपन पढ़ते हैं, प्रोटीन ट्रैफिक वाला, वहां से क्वेश्चन है, which is sorting station where proteins are segregated for plasma membrane and intracellular destination। इंट्रासेलुलर की पूछा है, तो वो होता है आपके जो ट्रांसबोल्जी है वहां से निकलेगा। ठीक है, सो 136 का राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी। 137 देखो, ये प्रोटीन जो की जो इंटरमीडिएट फिलामेंट्स वाली फैमिली है, यहाँ से आरपीएससी हो चाहे एमपीपीएससी यूपीपीएससी हमेशा क्वेश्चन आता है। सो वीडियो के एंड में मैं इसका छोटा सा इंपॉर्टेंट जितनी भी फैमिली है इंटरमीडिएट फिलामेंट को बता दूंगा। इसने पूछा है प्रोटीन बिलोंग टू टाइप 5 इंटरमीडिएट फिलामेंट। टाइप 5 पूछा है, तो टाइप 5 के अंदर आते हैं आपकी न्यूक्लियर लेमिन। रट लेना, आरपीएससी ने पहले भी पूछ लिया, ये एमपीपीएससी में भी है। सो इसका मैं अभी बताने वाला हूँ वीडियो के एंड में, तो उसको देख लेना। सो राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी, न्यूक्लियर लेमिन्स बिलोंग टू टाइप 5th इंटरमीडिएट फिलामेंट्स। 138 देखते हैं,
Allo sequence are most abundant transposable elements in human genome. They belong to one of the following class of transposable element. ठीक है, सो ट्रांसपोजेबल की बात करें तो अपन ये कह सकते हैं कि आपके जंपिंग जीन्स, ठीक है। सो एएलयू सीक्वेंस की बात करें तो वो होते हैं आपके कौन से, साइन, SIN, शॉर्ट इंटरस्पेस्ड न्यूक्लियर एलिमेंट। सो राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी। 139 देखो, क्रोमेटिन दैट हैज बीन स्पेसिफिकली इनएक्टिवेटेड। देखो क्वेश्चंस के अंदर आपको ऐसे वर्ड देखने को मिल जाएंगे जो आपने अगर आपकी नोटबुक हो चाहे नोट्स हो अगर वहां से पढ़े हैं तो ये नाम आप वहां मेंशन करके रखते हो तो वहां से पता चल जाता है। इनएक्टिव ड्यूरिंग सर्टेन टाइम ऑफ सेल्स और सर्टेन लाइफ ऑफ डिफरेंशिएटेड सेल्स। सो इनएक्टिवेट पूछा है तो वो था आपके, और इसने हमेशा नहीं पूछा, सर्टेन टाइम पूछा है, तो वो कौन सा आपके, फैकल्टेटिव हेटेरोक्रोमेटिक। राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी। 140 देखो, मिनी सैटेलाइट डीएनए सीक्वेंस, ठीक है, आर रिपीटेड मेनी टाइम्स इन जीनोम are the basis of techniques like DNA fingerprinting. The length of this sequence. So mini satellite DNA sequence है, उसकी इसने लेंथ पूछी है। So important क्वेश्चन है। So यहाँ से बताना है 10 to 100 base pair length of mini satellite DNA sequence. Right answer option number B. 141 देखो, diffuse nerve net is found in. तो diffuse nerve net मिलेगी आपको सिलेंट्रेटा के अंदर, ठीक है। So right answer option number C. तो भैया देखते हैं, रेडियल नर्व है तो रेडियल नर्व आपके कैनोडर्मेटा के अंदर, ठीक है, कॉमन सा क्वेश्चन है। राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी। 43 की बात करें, एपोइड लार्वा, तो एपोइड लार्वा आपको देखने को मिलेंगे मोस्टली हाइमेनोप्टेरा से, और हाइमेनोप्टेरा में अपन ये कह सकते हैं बीज, यहाँ पे एग्जांपल दिया हुआ है। सो राइट आंसर 143 का ऑप्शन नंबर सी। 144 देखते हैं, इन रोटीफर्स पेडल ग्लैंड सीक्रेट। सो रोटीफर्स के अंदर जो आपकी पेडल ग्लैंड है वो क्या सीक्रेट करेगी, ठीक है, सो वो करती है आपकी एडेसिव मटेरियल सीक्रेट। अब कुछ किताबों में इसका एक्सक्रीटिव प्रोडक्ट का भी दिखा रखा है, बट जो आंसर माना था वो एडेसिव मटेरियल माना था। सो राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी। 145 देखो, ठीक है, द कॉलोनीज ऑफ एक्टोप्रोक्टा, जो आपके ब्रायोजोआ होते हैं, आर नोन एज, तो एक्टोप्रोक्टा की जो कॉलोनीज हैं, ठीक है, उसको बोलते हैं सीमैट्स। ये दोनों टर्म अपने जूलॉजी से रिलेटेड नहीं है, ऐसे जो जैसे ये सीमैट्स से रिलेटेड। सो राइट आंसर यहाँ पे सीमैट्स। 146 देखो, विच आयन प्ले ए क्रूशियल रोल फॉर द रिलीज ऑफ न्यूरोट्रांसमीटर फ्रॉम द प्रीसिनेप्टिक न्यूरॉन्स। तो प्रीसिनेप्टिक न्यूरॉन्स से आपके न्यूरोट्रांसमीटर रिलीज के लिए आपका जो सबसे इंपॉर्टेंट आयन रिक्वायर होता है वो होता है कैल्शियम आयन, ठीक है। अब कुछ क्वेश्चंस के अंदर क्या होता है कि ऑल ऑफ द अबव आंसर होता है, लेकिन सबके अंदर भी नहीं होता। अपन क्या करते हैं कभी कभी तुक्का मारने के चक्कर में सबको ऑल ऑफ द अबव करते हैं, लेकिन ऐसा नहीं होता, ध्यान रखना। राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी, ठीक है। 147 डिलीट हुआ था। 148 देखते हैं, ठीक है, 148 पूछा इसने, हेमिडेस्मोसोम कंप्राइज इंटीग्रल मेम्ब्रेन प्रोटीन लिंक्ड बाय साइटोप्लाज्मिक अडेप्टर प्रोटीन टू केराटिन बेस्ड इंटरमीडिएट फिलामेंट। द प्रिंसिपल एक्स्ट्रासेलुलर मैट्रिक्स एडिशन रिसेप्टर इन एपिथेलियम हेमिडेस्मोसोम। तो आपके हेमिडेस्मोसोम के अंदर जो ईसीएम एडिशन रिसेप्टर है वो कौन सा है, ठीक है, सो रहेगा यहाँ पे कौन सा, इंटीग्रीन अल्फा 6 बीटा 4, ठीक है। राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी। ये चीजें सारी नेट वाली होती है जो अपन सीएसआईआर की प्रिपरेशन करते हैं, तो ये सेल जंक्शंस वगैरह के अंदर ये वहां पे अपन इसको पढ़ते हैं। सो राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी। 149, और ये जो 149 वाला क्वेश्चन है सेम टू सेम क्वेश्चन रिपीट हुआ आपके जो 2024 एमपीपीएससी की एग्जाम थी वहां भी आ गया, थोड़ा सा मॉडिफाई किया हुआ था, चीजें वही थी। नेम ऑफ द स्ट्रक्चर ऑफ गैप जंक्शंस दैट अलाउ द स्मॉल मॉलिक्यूल्स ऑफ पास डायरेक्टली बिटवीन द साइटोसोल ऑफ एडजेंट सेल। सो अगर आपने सेल्स जंक्शंस का वीडियो नहीं देखा है तो आप प्लेलिस्ट पे जाना, सेल जंक्शंस का पूरा वीडियो करवाया मैंने 2 पार्ट में, 1 या 2 पार्ट है उसके, शायद 2 पार्ट होंगे। सो वहां पे आपको गैप जंक्शन, ओक्लूडिंग जंक्शन, टाइट जंक्शन सब कुछ बताया हुआ है, एक बार आप वहां से देख लेना। तो गैप जंक्शन की बात कर रहा है तो यहाँ पे गैप जंक्शन का एग्जांपल कौन था, कनेक्शन। राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी। लास्ट क्वेश्चन है 150, विच सेल साइकिल चेक पॉइंट इज द मोस्ट क्रूशियल इन प्रिवेंटिंग कैंसर प्रोग्रेशन। तो G1S2 जो चेक पॉइंट है वो आपका क्रूशियल है इसके अंदर कैंसर प्रिवेंट को हेल्प करने की, ठीक है। सो राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए। सो ये थे आपके 150 क्वेश्चन, ये पूरे हो गए, ठीक है। तो एमपीपीएससी का एग्जाम था, और अगर ये आपको पीडीएफ चाहिए तो मैंने ऐप पे अपलोड कर रखी है पेपर की, जोन ऑफ लाइफ साइंस जो ऐप है विद आंसर की वहां पे अपलोड है। सो वहां पे जाके आप देख सकते हो, ठीक है, इंपॉर्टेंट है। तो प्रीवियस ईयर के क्वेश्चंस भी सोल्व करते रहो साथ साथ, सो दैट आपको यहाँ से बेनिफिट मिलता रहे, मतलब जो चीजें आप पढ़ रहे हो और उनसे पता लगे कि भाई जो जो चीजें अपन ने देखी है एग्जाम में वहां से क्वेश्चन हो रहे हैं कि नहीं हो रहे।
सो अब देखते हैं जो इंटरमीडिएट फिलामेंट की जो प्रोटीन फैमिली है ये रही। ठीक है, तो देखो टाइप फैमिली ये रही, एक सेकंड, ये फैमिली और टाइप प्रोटीन और एक्सप्रेस कहाँ पे हो रही है। देखो टाइप फर्स्ट में आती है आपकी एसिडिक कीरेटिन, एक्सप्रेस कहाँ पे होगी एपिथेलियल सेल पे, ध्यान रखना टाइप फर्स्ट में है एसिडिक कीरेटिन। इफ यू टॉक अबाउट फैमिली सेकंड न्यूट्रल और बेसिक केराटिन, सो एसिडिक केराटिन फैमिली फर्स्ट और बेसिक केराटिन सेकंड में, ये भी एक्सप्रेस कहाँ होगी एपिथेलियल सेल में। थर्ड देखो विमनेटिन, विमनेटिन आपका थर्ड में, विमनेटिन डेस्मिन और ग्लियल फाइब्रिलेटरी एसिडिक प्रोटीन। So vimentin देखो the most widely distributed of all intermediate filament protein is vimentin, expressed in leukocyte, blood vessels, endothelial cells, some epithelial cells and mesenchymal cells such as fibroblast. Desmin मसल सेल के अंदर और ग्लियर फाइब्रिलरी एसिडिक प्रोटीन एक्सप्रेस इन ग्लियल सेल। तीन फैमिली हो गई। टाइप 4 देखो न्यूरोफिलामेंट प्रोटीन्स, टाइप 4 में न्यूरोफिलामेंट एक्सप्रेस कहां पे होगी आपके न्यूरॉन्स के अंदर। ठीक है, और अभी तक मेमल्स के अंदर तीन आपको न्यूरोफिलामेंट प्रोटीन देखने को मिली है। न्यूरोफिलामेंट, ठीक है, लो है, मीडियम है और हाई है, एनएफएल, एनएफएम एंड एच, एनएफएच। टाइप की बात करें न्यूक्लियर लेमिन, ये आरपीएससी और एमपीपीएससी दोनों में आया हुआ किसी ने। सो टाइप फर्स्ट फिफ्थ का आपको ध्यान रखना है, इंपॉर्टेंट है न्यूक्लियर लेमिन। ठीक है, एक्सप्रेस कहां होती है ये न्यूक्लियस के अंदर। लास्ट है नेस्टिन। ठीक है, सो नेस्टिन के अंदर देखो ये है आपकी स्टेम सेल्स और सीएनएस के अंदर देखने को मिलेगी। सो टाइप 6 कौन सी है नेस्टिन। सो जिन्होंने प्रीवियस लेक्चर नहीं देखे हैं, ये मॉडल पेपर आपके 8 हो गए, दिसंबर में एग्जाम है तो उससे पहले 8-10 और करवा ही दूंगा। सो आपके डेट मीन्स मान के चलो आपके पास में 1000 क्वेश्चन तक आराम से हो जाएंगे इंपॉर्टेंट, प्लस इसके अलावा दुनिया भर के मैंने क्वेश्चन करवा रखे हैं, प्लेलिस्ट के अंदर जाके आप देख सकते हो। ठीक है, काफी सारे क्वेश्चन है वहां पे। ठीक है, पीवाईक्यू सोल्व करा रखे हैं, प्लस आपके मैराथन क्लासेस करवा दी। ठीक है, इकोलॉजी करवा दी, इथोलॉजी करवा दी, इवोल्यूशन की हो गई, ह्यूमन फिजियो की मैराथन हो गई, टूल टेकिंग कुछ वीडियो आगे कुछ हो रहेंगे, मोलिकुलर मैराथन अब आएगी, टेक्सोनॉमी इनवर्टिब्रेट और इनवर्टिब्रेट करवा दी, तो आप वहां से जाके देख सकते हो। और टेस्ट सीरीज के लिए आप डाउनलोड करो ऐप जोन ऑफ लाइफ साइंस। ठीक है, आपको अच्छे टेस्ट देखने को मिलेंगे आरपीएससी और यूपीपीएससी के लिए। ठीक है, सिलेबस के अकॉर्डिंग। सो होपफुली ये सेशन आपके लिए इंपॉर्टेंट रहेगा। सो थैंक यू सो मच वॉचिंग सेशन, मिलते हैं कल नेक्स्ट क्लास में।